वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी की मज़म्मत। हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हमले में शहीद होने वाले बहादुर जवान को सलाम पेश करते हैं। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। अदालतें अपनी एहतराम कराएं, सियासतदानों को इतना कमज़ोर ना समझें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। का तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। सियासत खेलने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब शहादतें ना होती हों। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी KPK में हो रही है। KP हुकूमत कह रही है कि वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। सियासी कौमी जमातों पे पाबंदी मसले का हल नहीं होता। अगर उस रियासत को ख़तरा उन लोगों से, तो कोई उनको कौमी जमात नहीं कहेगा। हमेशा कहता हूँ, सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक जमात मुल्की तंसीबात पर हमला करे और उस पर कैसे पाबंदी ना लगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जा सकता। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को सामने लाया जाना चाहिए। बानी PTI ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई तो किसी को तशवीश नहीं हुई। बोले, पाकिस्तान मुआशी, इखलाकी, दिफाई और सिफारती लिहाज से कमज़ोर हो चुका है। सब जानते हुए भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा, IMF या सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कि CPEC पूरा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने सियासी जमात का किरदार अदा नहीं किया। PTI के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। मुराद अली शाह ने कहा कि PTI बतौर सियासी जमात काम करे तो पीपल्स पार्टी पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। देखना है कि हुकूमती फैसले पर अदलिया क्या करती है। PTI एक फॉरेन फंडेड जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत और आइन के मुताबिक होगा। मुल्क की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाने के लिए शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। हम हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी तलात शाजिया मरी कहती हैं, हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की बाने PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से अडियाला जेल में 4 घंटे तफ्तीश। जेल सराय के मुताबिक नैब टीम ने तोशा खाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से सवालात किए। नैब की तफ्तीशी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी की बातें मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से अडियाला जेल में 4 घंटे तफ्तीश। जेल सराय के मुताबिक नैब टीम ने तोशा खाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से सवालात किए। नैब की तफ्तीशी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे थे। बल्गारी सेट की कम कीमत लगवाने के हवाले से भी सवालात पूछे गए। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी तौर पर सरकारी असासों की फरोख्त के इल्ज़ाम के बारे में भी सवालात हुए। तोशा खाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात किए गए।
सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। इजलास चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कासिफ आज़िज़ा की जानिब से तलब किया गया। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम, मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद शामिल। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम ने चीफ जस्टिस कासिफ आज़िज़ा को ख़त लिखकर फैसले से आगाह कर दिया। बताया कि फलाही कामों में मसरूफियत के बायस बतौर जज खिदमत अंजाम नहीं दे सकता। सराय के मुताबिक जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जुडिशल कमीशन से मंजूरी की सूरत में एडहॉक जज बनने पर रजामंद हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ असलाहात और तिबी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विस मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम करेंगे। सनम जावेद अहले खाना समेत इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुकीम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद से रब्ता करके उन्हें और सनम जावेद समेत तमाम अहले खाना को KP हाउस में रहने के लिए कहा। तर्जुमान KP हाउस के मुताबिक सनम जावेद अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के साथ KP हाउस इस्लामाबाद में है। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। ये सिर्फ आम को पीस रहे हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है। 10 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, कल बिजली बढ़ गई है, वो आम किधर जाए। अब इन हुक्मरानों ने इतनी अत उठा दी है, इतना जुल्म कर दिया है। अल्लाह करे कोई हुक्मरान हमारा ऐसा आ जाए कि जो हमारी गरीब आवाम का सोचे। जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ बहुत ज़्यादा, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। हुक्मरानों को आवाम का कोई एहसास नहीं। वोट डाल डाल कर थक चुके हैं। आवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। आवाम पेट्रोल मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहा पेट्रोल की कीमत इकट्ठी 30 रुपये बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कीमत कम करने की बारी आती है तो 2 या 3 रुपये कम कर देते हैं। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मूडीज़ के मुताबिक मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासर कर सकता है। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन 21 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो इसकी ज़रूरत से काफ़ी कम है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात भी बेहतरी आएगी। मुल्क भर में आज 9वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। पंजाब के 17 अजला में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। जुलूस और मजालिस वाले मकामात पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। महकमा दाखिला के मुताबिक इस शहर में फ़ोन सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं होगी। अमन व अमान के क़याम और शहरियों की हिफाजत के लिए मखसूस मकामात पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। रुकन
रुकन पार्लियामेंट शबाना महमूद बरतानिया की पहली मुसलमान खातून लॉर्ड चांसलर बन गए। रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में तकरीब में शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। बरतानवी कानून के मुताबिक लॉर्ड चांसलर वजीर इंसाफ और वली अहद का वजीर होता है। शबाना महमूद कहते हैं कि वो पहली लॉर्ड चांसलर हैं जो उर्दू बोल सकती हैं। अदलिया को सियासी दबाव और असर व रसूख के बगैर फैसले करने चाहिए। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश, शहर कायद में समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स बरकरार। महकमे मौसमियात की 24 घंटों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। मानसून का दूसरा स्पेल 18 से 20 जुलाई को शुरू होगा। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी की 1981वें सालाना गुस्ल की तकरीब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन की शिरकत। दरबार को 90 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़रा ने मज़ार से मुलाकात वसी मनसूबे का मुआयना भी किया। और बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तक़रीबात जारी। चौथे रोज़ा बहिश्ते दरवाज़े की फ़ुकुल कुशाई कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न ने की।